दोस्तों, किसी ने बहुत सही बात कही है कि दूसरों की तकलीफों का आनंद लेना बंद कर दीजिए, वरना ईश्वर आपको वही तोहफे में दे देंगे, क्योंकि भगवान वही तोहफा देते हैं जिसमें हमें आनंद आता है। आदतों को लेकर आपने बहुत सारी बातें सुनी होंगी, जैसे आदत से मजबूर होना, पुरानी आदत है, जाते जाते जाएगी। बहुत सारी कहावतें हैं, जैसे जैसी आदत है वैसा जीवन है। लेकिन आदत ऐसे नहीं बनती है। दरअसल हम जिंदगी के नाम पर आदतों को ही जीते हैं। बहुत सारी आदतों को एक जगह इकट्ठा कर लें तो जो बनती है वह है हमारी जिंदगी। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जो अपनी प्रजा और अपने परिवार का खूब ख्याल रखता था, लेकिन राजा को अपने आदमियों पर कुछ दिनों से संदेह था। उस राजा के 3 बहुत ही खास मंत्री भी थे जो उसका काम संभालते थे, लेकिन कुछ दिनों से राजा को शक था कि उन 3 मंत्रियों में से कोई एक मंत्री है जो राजा के पैसों में घपला कर रहा है और वह मंत्री अपने काम को भी ठीक से नहीं कर रहा है। अब राजा काफी दुविधा में था, क्योंकि उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि उन तीनों मंत्रियों में से कौन सा मंत्री बेईमान है और कौन सा मंत्री ईमानदार है। यह पता लगाने के लिए एक दिन राजा ने उन तीनों मंत्रियों को अपने पास बुलाया और कहा, देखिए मंत्री महोदय, हमारा जन्मदिन आ रहा है, इसलिए आप तीनों को एक एक बोरा दे दिया जाएगा और तीनों को 3 अलग अलग घने जंगल में भेजा जाएगा। उस जंगल में तुम लोगों को फल के वृक्ष को ढूंढना है और अच्छे अच्छे ताजे फल से इस बोरे को पूरा भर कर लाना है। और हाँ, तुम तीनों के पास सिर्फ आज शाम तक का ही समय है। राजा के कहे अनुसार वह तीनों मंत्री जंगल में भेज दिए गए। पहला मंत्री बहुत ईमानदार और मेहनती था। उसने राजा के लिए बहुत सारे अलग अलग और अच्छे ताजे फल से अपना बोरा पूरा भर लिया, लेकिन उसे यह सब करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। आखिर में उसने अपना काम पूरा कर लिया। वह बहुत थक चुका था, लेकिन उसने अपना काम ईमानदारी से किया था। अब दूसरा मंत्री, जो बहुत ही चालाक था, उसने सोचा, राजा के पास इतना समय तो नहीं होगा कि वह यह सब जांच करे कि मैंने अच्छे फल लाए हैं या खराब। तो बिना ज्यादा मेहनत किए उसे जितने फल जमीन पर मिले उसने वे सारे अपने बोरे में रख लिए, बिना यह सोचे कि वे अच्छे हैं या खराब। जमीन के फल बहुत ज्यादा खराब थे। वह आराम से वृक्ष के नीचे बैठ गया और अपना समय बिताने लगा। अब तीसरा मंत्री, जो बहुत ही ज्यादा बेईमान और आलसी था, उसने सोचा, राजा तो सिर्फ बोरे की लंबाई और वजन ही देखेगा, वह यह नहीं देखेगा कि बोरे के अंदर क्या है और कितनी अच्छी या खराब चीजें हैं। तो उसने बिना कुछ सोचे समझे अपने बोरे को सूखे पत्तों और छोटे छोटे पत्थरों से भर लिया। इसके बाद वह भी वृक्ष के नीचे बैठ गया और शाम होने का इंतजार करने लगा। राजा के कहे मुताबिक समय समाप्त हो चुका था, शाम भी हो चुकी थी और वह तीनों मंत्री अपने अपने बोरे के साथ राजा के महल में वापस आ गए। राजा ने देखा कि तीनों मंत्री जंगल से लौट आए हैं, तो राजा ने उन तीनों मंत्रियों के बोरे को खोलकर देखा ही नहीं कि उनके अंदर क्या क्या है। राजा ने उन तीनों को अलग अलग जेल में 1 महीने के लिए कैद कर दिया। राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया, इन तीनों को 1 महीने तक खाना नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये तीनों 1 महीने तक वही फल खाएंगे जो ये जंगल से अपने बोरे में भरकर लाए हैं। जो पहला मंत्री था, जिसने अपने बोरे में अच्छे और ताजे फल जमा किए थे, उसने जेल में 1 महीना आराम से अच्छे फल खाते हुए गुजार लिया। उसे अपनी मेहनत पर गर्व हो रहा था। लेकिन जो दूसरा मंत्री था, जिसने बेकार और खराब फल अपने बोरे में रखे थे, उसे वही बेकार और खराब फल 1 महीने तक खाने पड़े। वह खराब फल खाते खाते बीमार हो गया और उसकी हालत बहुत खराब हो गई। वह ज्यादा दिनों तक जेल में टिक नहीं पाया। अब तीसरा मंत्री, जो बेईमान और आलसी था, जिसने अपने बोरे में सिर्फ सूखे पत्ते और छोटे छोटे पत्थर भरे थे, वह 1 महीने के लिए क्या खाता। भूख के मारे उसे अपने आलस और बेईमानी पर पछतावा होने लगा। वह सोचने लगा, काश मैंने उस दिन थोड़ी सी मेहनत कर ली होती और इस बोरे में फल भर दिए होते तो आज मेरा ये हाल नहीं होता। लेकिन अब पछताने से क्या होता। बिना कुछ खाए वह भूख से तड़पता रहा और 2 दिन बाद ही मर गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है
कि आलस और बेईमानी का नतीजा हमेशा बुरा होता है। बेईमानी का मतलब है अपने काम में मन न लगाना, उसे टालना और खाली बैठे रहना। आज आलस करने से शायद हमें कोई फर्क न पड़े, लेकिन भविष्य में यही आलस हमें पछतावा करवाता है। आपने बहुत से लोगों को यह कहते सुना होगा, काश उस समय मैंने मेहनत कर ली होती तो आज मेरी जिंदगी अलग होती। लेकिन सच तो यह है कि उस समय उन्होंने आलस और लापरवाही को चुना था और इसलिए आज जहां थे वहीं रह गए। जो मेहनत को अपनाते हैं वे ही आगे बढ़ते हैं। वह इंसान अपनी मंजिल की ओर बढ़ गया। तो दोस्तों, अपने काम के साथ कभी भी बेईमानी और आलस्य मत करो, क्योंकि इसके बाद पछतावे के अलावा और कुछ भी हाथ नहीं लगता। ये जो समय है ना, इसकी कीमत कोई नहीं लगा सकता। हम लाखों रुपए देकर भी अपनी जिंदगी का 1 मिनट भी वापस नहीं खरीद सकते। इसलिए इस समय का सही उपयोग करना बेहद जरूरी है। समय की एक अच्छी बात है और एक बुरी बात भी। अच्छी बात यह है कि इसे किस चीज में बिताना है यह हमारे हाथ में है, और बुरी बात यह है कि समय गुजर जाता है और एक बार गुजर गया तो वापस नहीं आता। सोचिए, गरीब हो या अमीर, सभी के पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं। बस फर्क इतना है कि हम उन 24 घंटों का क्या करते हैं। अपने एक एक पल का हिसाब रखो कि हम उसे किन चीजों में गुजार रहे हैं। जीवन में सफलता तुम्हें जरूर मिलेगी, लेकिन इसके लिए 4 नियम हैं जिन्हें तुम्हें अपने जीवन में उतारना होगा। ये 4 नियम कौन से हैं, इन्हें आज की कहानी से समझेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आजकल हम में से हर कोई लोगों के साथ रहकर भी तन्हा महसूस करता है, अकेला हो चुका है। क्यों? क्योंकि इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर कोई इतना व्यस्त है कि किसी के पास समय ही नहीं है। हर कोई अपने सपनों को पूरा करने में लगा है। हर कोई खुद को आगे बढ़ता हुआ और दूसरों को पीछे छूटता हुआ देखना चाहता है। खास तौर पर आज की युवा पीढ़ी, वह सबसे ज्यादा तन्हा और निराश महसूस करती है। क्यों? क्योंकि वह अपने लक्ष्य को लेकर चिंतित रहती है, परेशान रहती है। कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जो अपने जीवन में कुछ बहुत बड़ा करने का सपना देख रहे होंगे, लेकिन कभी-कभी हमारे सामने ऐसी विषम परिस्थितियां आ जाती हैं जो हमें अंदर तक हिला देती हैं। ऐसे में समझ नहीं आता कि क्या करें। हम उन हालातों के नीचे दब कर रह जाते हैं। ऐसे समय में कई लोग पूरी तरह से टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। ऐसे में न कोई रास्ता नजर आता है और न कोई समाधान, और सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि तब कोई साथ भी नहीं देता। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है और यदि आप भी अपने जीवन में किसी लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं, यदि आप भी अपने जीवन में कुछ बड़ा और दिग्गज करना चाहते हैं, तो आज की यह बौद्ध कहानी आपके लिए है। बहुत समय पहले की बात है जब लोग पढ़ाई करने के लिए आश्रम जाया करते थे। ये कहानी उसी समय की है। एक गांव में 2 मित्र रहते थे। एक मित्र बहुत अमीर था और दूसरा बहुत गरीब, लेकिन दोनों के बीच बहुत ही घनिष्ठ मित्रता थी। दोनों बचपन से साथ पढ़े लिखे थे और जवान होकर भी एक दूसरे को कभी नहीं भूले। दोनों एक ही नगरी में रहते थे और हमेशा एक दूसरे से मिलते जुलते रहते थे। यहाँ तक कि दोनों की शादियां भी हो चुकी थीं और दोनों के केवल एक एक पुत्र थे। गरीब व्यक्ति के बेटे का नाम श्याम था और अमीर व्यक्ति के बेटे का नाम सोहम। अमीर और गरीब व्यक्ति दोनों यही चाहते थे कि उनके बेटे भी एक साथ पढ़ें, एक साथ जवान हों। इसीलिए उन्होंने अपने बेटों को एक ही आश्रम में पढ़ने भेज दिया। दोनों ही पढ़ने में बहुत तेज थे और दोनों खूब परिश्रम भी करते थे। लेकिन जहां श्याम, जो गरीब व्यक्ति का बेटा था, अपने गुरु के उपदेशों को सुनने के बाद उनसे शिक्षा ग्रहण करता था और अकेले में जाकर उनकी हर एक बात को स्मरण करता था, वहीं दूसरी तरफ सोहम, जो अमीर व्यक्ति का बेटा था, गुरु के दिए गए ज्ञान को सुनने के बाद आश्रम से निकलते ही दोस्तों के साथ मौज मस्ती में लग जाता था। सोहम ने कभी भी अपने गुरु के उन उपदेशों का पालन नहीं किया। उसने कभी भी उन्हें अपने जीवन में नहीं उतारा। ऐसे ही दिन बीतते गए। श्याम, जो गरीब व्यक्ति का बेटा था, और भी ज्यादा होनहार हो चुका था। वह आश्रम के सबसे होनहार शिष्यों में गिना जाने लगा। उसकी खूब प्रशंसा होती थी। लेकिन दूसरी तरफ सोहम
जो अमीर व्यक्ति का बेटा था, पढ़ाई में कमजोर होता जा रहा था। न तो उसने गुरु के उपदेशों पर ध्यान दिया और न ही उन्हें अपनाने का प्रयास किया। इसी प्रकार समय बीतता गया और समय के साथ साथ श्याम और सोहम के बीच का फर्क भी बढ़ता गया। दोनों की शिक्षाएं पूरी हो चुकी थीं और शिक्षा पूरी होने के बाद वे दोनों अपने अपने घर लौट गए। घर लौटने के बाद गरीब व्यक्ति का बेटा श्याम अपने पिता से कहता है, पिताजी, अब मैं व्यवसाय करना चाहता हूं, मुझे कुछ धन चाहिए। इस पर श्याम के पिता कहते हैं, बेटा, मैं तो बहुत गरीब हूं, मेरे पास इतना धन नहीं है कि तुम्हें व्यापार करने के लिए दे सकूं। तभी श्याम कहता है, पिताजी, आप अपने मित्र धनी सेठ से क्यों नहीं कहते, वह मुझे कुछ धन कर्ज में दे दें और मैं उनका कर्ज जल्दी लौटा दूंगा। श्याम के पिता अपने बेटे की बात मान जाते हैं और अपने धनी मित्र के पास पहुंचते हैं। वह उससे कुछ कर्ज मांगते हैं। धनी सेठ अपने पुराने मित्र की मदद करता है और उन्हें कर्ज दे देता है, जिससे श्याम अपना नया व्यवसाय शुरू कर पाता है। उधर दूसरी तरफ धनी सेठ का बेटा अर्थात सोहम भी एक नया व्यवसाय शुरू करता है। लेकिन सोहम को व्यापार की इतनी समझ नहीं थी। वह यह समझ ही नहीं पा रहा था कि अपने व्यापार को कैसे आगे बढ़ाए। वह ना तो लोगों से मिल पाता था और ना ही अपने काम पर ध्यान देता था। वह तो बस अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने में अपना ज्यादातर समय बिता देता था, जिस कारण उसे अपने व्यापार में बहुत घाटा हुआ। फिर उसने वह व्यापार बंद कर दिया और एक नया व्यापार शुरू किया। लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी उसका व्यापार नहीं चला और उसे फिर से भारी नुकसान उठाना पड़ा। तब उसके एक मित्र ने उसे सलाह दी, मित्र, तुम कोई नया व्यापार क्यों नहीं करते? तुम चाहो तो सब्जियों का व्यापार शुरू कर सकते हो। सोहम ने अपने मित्र की बात मान ली और सब्जियों का व्यापार शुरू किया। लेकिन वह इस व्यवसाय को भी ठीक से नहीं चला पा रहा था, जिस कारण उसे इस व्यवसाय में भी नुकसान हुआ। उधर दूसरी तरफ श्याम ने जो छोटा सा व्यापार शुरू किया था, उसने अब अपने व्यापार को तरक्की की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया था। आश्रम पहुंचकर सोहम ने अपने गुरुवर को प्रणाम किया और तुरंत गुस्से में बोला, हे गुरुवर, आप तो धोखेबाज निकले। आपने श्याम को कोई ऐसा ज्ञान, कोई ऐसी विद्या सिखाई है जो आपने मुझे नहीं सिखाई। यह सुनकर गुरुवर बहुत आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने पूरी शांति से पूछा, क्या बात है सोहम, आखिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मैंने तो अपने सभी शिष्यों को एक ही शिक्षा प्रदान की है। मैं सभी को समान समझता हूं और सभी को समान शिक्षा भी देता हूं। इस पर सोहम तैश में आकर बोला, अगर यह सच है गुरुवर, तो फिर श्याम जो पहले इतना गरीब था, वह लगातार उन्नति कैसे कर रहा है? और मैं जो पहले इतना अमीर था, दिन ब दिन इतना गरीब क्यों होता जा रहा हूं? आखिर वह अपने जीवन में इतना सफल कैसे हो सकता है? मैंने और उसने आपसे ही तो शिक्षा ग्रहण की थी। हमने सारा वक्त यहीं साथ बिताया है। फिर ऐसा कैसे हुआ कि वह आज नगर का सबसे धनवान व्यक्ति बन गया और मैं जो पहले से धनवान था, आज कंगाल हो गया? सोहम ने गुस्से में आगे कहा, मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत कोशिशें की हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे व्यवसाय में कभी कोई फायदा नहीं हुआ। मेरा हर एक व्यवसाय घाटे में चला गया। मुझे हर जगह नुकसान ही मिला। आप झूठ बोल रहे हैं गुरुवर। आपने उसे अवश्य कुछ ऐसा ज्ञान दिया है जो आपने मुझसे छुपाया। वह आपका प्रिय शिष्य था, इसीलिए आपने उसे अलग से सिखाया। तो बताइए, आपने श्याम को ऐसा क्या ज्ञान दिया जिसका इस्तेमाल करके वह इतना धनवान बन गया? सोहम की ये सारी बातें गुरुवर ने बहुत शांतिपूर्वक सुनी। इसके बाद वे मुस्कुराए और बोले, सोहम, सिर्फ मेहनत करने से यदि सफलता मिल जाती तो मजदूर जो सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं आज सबसे धनवान होते। और रही बात असफलता की, तो इसका कारण केवल और केवल तुम हो। उन्होंने गंभीरता से कहा, तुमने कभी सही दिशा में मेहनत नहीं की, न ही तुमने अपने व्यवसाय पर ध्यान दिया। गुरुवर ने गहरी सांस ली और सोहम से कहा, मैं मानता हूं कि तुमने मेहनत की है, लेकिन तुम्हारी मेहनत सही ढंग से नहीं थी। यदि तुम भी श्याम की तरह ठीक ढंग से मेहनत कर रहे होते तो एक ना एक दिन तुम्हें भी सफलता अवश्य मिलती।
और इसका सबसे दिग्गज कारण यह है कि जब भी तुमने कोई व्यवसाय शुरू किया तो तुमने बिना सोचे समझे उस पर मेहनत करनी शुरू कर दी, बिना यह जाने कि क्या जो तुम काम कर रहे हो उसमें तुम्हारी रुचि है या नहीं, क्या तुम उस कार्य को उस उन्नति तक ले जा सकते हो या नहीं। गुरुवर ने फिर सोहम की ओर देखा और कहा, जब भी तुम किसी कार्य को करते हो तो तुम्हें इन 4 चरणों से होकर गुजरना होता है, और यदि तुम इन 4 चरणों को ध्यान में रखोगे तो तुम भी अवश्य सफल हो जाओगे। सोहम ने तुरंत कहा, हे गुरुदेव, बताइए वह कौन से 4 चरण हैं? मैं उन्हें अपने जीवन में अवश्य उतारूंगा। मैं भी सफल होना चाहता हूं, मैं भी कामयाबी की उन ऊंचाइयों को छूना चाहता हूं। गुरुवर मुस्कुराए और कहते हैं, यदि तुमने इन 4 बातों को अपने जीवन में उतार लिया तो अवश्य ही सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। फिर उन्होंने पहला चरण बताया, जो भी कार्य तुम शुरू करने जा रहे हो उस कार्य के बारे में अच्छी तरह से सोच और समझ लो, अर्थात बिना सोचे समझे किसी भी क्षेत्र में यूं ही ना कूदो। और सबसे जरूरी बात कि जो भी कार्य तुम करने जा रहे हो उस कार्य में तुम्हारी रुचि होनी चाहिए। गुरुवर ने आगे कहा, फिर चाहे वह कार्य कितना भी दिग्गज क्यों ना हो, अगर तुम उस कार्य में रुचि रखते हो तो तुम अवश्य ही सफलता की उन ऊंचाइयों को छू सकोगे। कोई भी कार्य असंभव नहीं होता, बस तुम्हें उस कार्य को करने आना चाहिए, अर्थात तुम्हें उस कार्य के बारे में पूरी समझ होनी चाहिए। गुरुवर ने फिर कहा, और यदि तुम उस कार्य के बारे में ज्यादा नहीं जानते, उस कार्य के बारे में तुम्हें उतनी समझ नहीं है, तो तुम सीख सकते हो, उस कार्य को समझ सकते हो। इसमें जरा समय जरूर लगता है, लेकिन इससे तुम एक सही निर्णय ले सकोगे। गुरुवर ने गहरी सांस ली और सोहम से कहा, इससे तुम्हें यह भी समझ में आ जाएगा कि उस कार्य को करने के लिए तुम्हें कितना समय लगेगा, उस कार्य को उन्नति तक पहुंचाने में तुम्हें क्या क्या करना होगा। यदि तुम्हें इन सब चीजों की समझ आ गई तो तुम किसी भी व्यवसाय को सफल बना सकते हो, अन्यथा दुनिया में असंभव को मजाक बनते समय नहीं लगता, जैसा कि तुम्हारे जीवन में खुद घट चुका है। तुम्हारा मित्र जो तुमसे कहीं ज्यादा गरीब था, आज वह इस नगरी का सर्वश्रेष्ठ व्यापारी है, सर्वश्रेष्ठ धनी व्यक्ति है। गुरुवर ने फिर सोहम की ओर देखा और कहा, और तुम्हारे पिता जो कि इस नगरी के सर्वश्रेष्ठ धनी व्यक्ति थे, आज वह कहाँ हैं? यह तुम भी जानते हो। जिसके पास खाने के लिए ठीक ढंग से खाना नहीं था, आज वह कहाँ पर है? उसने किन ऊंचाइयों को पाया है, यह तुम देख सकते हो, समझ सकते हो। फिर गुरुवर ने सोहम को और समझाया, इसलिए जिस भी कार्य को तुम करना चाहते हो, जिस भी व्यवसाय में तुम आगे बढ़ाना चाहते हो, उस व्यवसाय के बारे में पहले अच्छे से जानकारी इकट्ठा करो। ऐसे लोगों से मिलो जो तुम्हें उस व्यवसाय के बारे में सही और सटीक जानकारी दे सकें। उनसे मिलकर उस व्यवसाय के बारे में सही जानकारी एकत्रित करो। गुरुवर ने और कहा, और जब वह जानकारियां तुम इकट्ठी कर लो तो उनका अध्ययन करके तुम्हें यह समझ में आ जाएगा कि क्या तुम उस व्यापार को उस उन्नति तक पहुंचा सकते हो या नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम उस व्यवसाय को उस उन्नति तक पहुंचा सकते हो तो तुम बिना सोचे उस व्यवसाय में घुस जाओ और अपना 100% लगा दो। लेकिन यदि तुम बिना सोचे समझे उस व्यवसाय को करते हो तो 100% तुम असफल ही रहोगे। गुरुवर ने फिर अपनी बात को संपूर्ण किया, और ऐसा ही हम में से अधिकांश लोग करते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है, और उस व्यवसाय के साथ उन्हें और क्या क्या करना होगा। गुरुवर ने गहरी सांस ली और सोहम से कहा, बस किसी ने उनसे कह दिया कि यह व्यवसाय अच्छा है तो वह उस व्यवसाय में घुस जाता है, लेकिन जब वह उस व्यवसाय को करने लगते हैं तब उसे अपनी गलती का एहसास होता है और आखिरकार वह असफल हो जाता है। इसलिए सबसे पहले लोगों से सीखो कि वह क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। उनसे जानकारी इकट्ठा करो, फिर उस कार्य को करो। हो सकता है कि शुरू में तुम्हें इसमें परेशानी मिले, तुम्हें यह काम असंभव भी लग सकता है, लेकिन जब तुम उस कार्य को बार बार करने लगोगे तो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास जागने लगेगा और वह कार्य भी तुम्हें आसान लगने लगेगा। गुरुवर ने सोहम को और समझाया,
क्योंकि हर एक व्यक्ति पैदा होते ही सारी चीजें नहीं सीख लेता। वह जवान होकर हर एक चीजों को एक एक करके सीखता चला जाता है। जैसे जब तुमने पहली बार लिखना शुरू किया था तो क्या तुम्हें अच्छी तरह लिखना आता था? नहीं। लेकिन धीरे धीरे तुमने उस निरंतर अभ्यास को किया, उसे समझा, फिर धीरे धीरे उसमें निपुण हो गए और आज यदि तुम चाहो तो आंखें बंद करके भी वह ज्ञान लिख सकते हो। फिर गुरुवर ने कहा, इसी प्रकार यदि तुम किसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हो तो तुमसे कई बार गलतियां भी होंगी, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम उस क्षेत्र को त्याग दो, बल्कि उस निरंतर अभ्यास करते रहो। अपनी गलतियों के बारे में सीखो, समझो, उसे सुधारो, जिससे तुम्हारे लिए हर परिस्थितियां आसान होती चली जाएं, हर तकलीफें सुलझती चली जाएं और तुम अपने व्यवसाय को, अपने लक्ष्य को पाने की ओर और तेजी से आगे बढ़ते चले जाओगे। गुरुवर ने फिर कहा, हर क्षेत्र में कोई ना कोई ऐसा गुरु है जिससे तुम सीख सकते हो, समझ सकते हो, तो उनसे सीखो और आगे बढ़ो। फिर गुरुवर ने सोहम से कहा, अपनी क्षमताओं को पहचानो, अपनी क्षमताओं पर यकीन करो, लेकिन सही दिशा में मेहनत करो, क्योंकि तुमने तो देखा ही होगा कि अधिकांश लोग शुरू में अपने लक्ष्य के प्रति बहुत जोश से भरे होते हैं और वह अपने लक्ष्य को पाने के लिए शुरुआत बहुत तेजी से करते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है उनका यह जोश खत्म होता चला जाता है और उनकी रफ्तार भी बहुत धीमी हो जाती है। गुरुवर ने गहरी सांस ली और सोहम से कहा, क्योंकि जब हम कोई नया कार्य शुरू करते हैं तो हमारे मन में उत्साह होता है और जब हम उसी कार्य को लंबे समय तक करते रह जाते हैं तो हमारा मन भी उस काम से भरने लगता है, हमारा मन उबन लगने लगता है। इसलिए कहता हूं कि केवल मेहनत करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि मेहनत तो हर कोई करता है। तुम किसी किसान को ही देख लो, वह अपने खेतों में दिन रात मेहनत करता है और यदि मेहनत करने से कोई भी व्यक्ति अमीर हो जाता, कोई भी व्यक्ति धनवान हो जाता, तो फिर किसान भी अत्यधिक धनी होते। गुरुवर ने और कहा, इस संसार में हर एक व्यक्ति मेहनत तो करता ही है, फिर चाहे वह किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, लेकिन किसी की मेहनत दिखाई देती है तो किसी की नहीं। जिस प्रकार एक राजा भी मेहनत करता है, उसे भी अपने पूरे राज्य को चलाना होता है। वह मेहनत तो करता है स्विंग लाख, लेकिन उसकी मेहनत किसी को दिखाई नहीं देती। वहीं पर दूसरी तरफ एक किसान जो दिन रात अपने खेतों में लगा रहता है, उसकी मेहनत सभी को दिखाई देती है। सभी वह देख पाते हैं कि यह किसान कितना मेहनत करता है, लेकिन राजा की मेहनत को कोई नहीं देख पाता, क्योंकि उसके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, आलीशान महल है, रथ है, सवारी है, जिस कारण लोग उसकी मेहनत तो नहीं देख पाते, लेकिन उसकी सुख सुविधाओं को अवश्य देख पाते हैं। गुरुवर ने फिर गंभीरता से कहा, मेहनत दोनों करते हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि एक नियमानुसार मेहनत करता है और एक बिना नियम के। फिर गुरुवर ने सोहम से कहा, तुमने मेहनत तो बहुत की, लेकिन तुमने किसी भी नियम का पालन नहीं किया। तुम्हारे व्यवसाय में कोई अनुशासन नहीं था। तुम बार बार अपना व्यवसाय बदलते रहते थे, जिससे तुम्हारा समय व्यर्थ होता चला गया। और वहीं पर दूसरी तरफ श्याम ने केवल एक ही व्यवसाय पर पूरा ध्यान दिया, अपना 100% लगाया, उस व्यवसाय के बारे में सीखा, उसे समझा। अपनी गलतियों से भी उसने सीख प्राप्त की और लगातार वह उसमें मेहनत करता गया, जिस कारण आज वह इतना सफल है। गुरुवर ने गहरी दृष्टि से सोहम को देखा और कहा, वहीं पर दूसरी तरफ तुम लगातार अपना व्यवसाय बदलते रहे, अपना समय व्यर्थ करते रहे, जिस कारण आज तुम कहां हो यह तुम भी अच्छे से जानते हो। यदि तुम भी सही दिशा में और सही ज्ञान लेकर आगे बढ़ते, मेहनत करते, तो आज तुम भी सफल होते। लेकिन तुमने तो लोगों की बात पर ध्यान दिया, अपने मित्रों की सलाह को जरूरी समझा। लोग तो तुम्हें भटकाने का काम करते ही रहेंगे। उन्हें क्या, वह तो कहेंगे ही कि यह कर लो, वह कर लो, लेकिन इससे तुम्हारा क्या फायदा? और तुमने उनकी बात मानी क्यों? उन्होंने जैसा कहा तुमने वैसा ही किया, और इसका क्या अंजाम हुआ यह तुम भी जानते हो। गुरुवर ने और कहा, देखो सोहम, हर व्यक्ति की अपनी क्षमता होती है और हमें अपनी क्षमता का सही इस्तेमाल करना चाहिए, उसे सही दिशा में लगाना चाहिए।
लेकिन हम में से अधिकांश लोगों को यह पता ही नहीं होता कि हमें क्या करना है, हमारे अंदर कौन सी ऐसी क्षमता है, हमारे अंदर कौन सी ऐसी रुचि है। हम तो बस इस चीज में लगे रहते हैं कि आज हमने कोई व्यवसाय शुरू किया और कल हमें उसका फल मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। यदि आप कोई बीज बोते हैं तो वह तुरंत ही अर्थात अगले दिन या एक सप्ताह में फल नहीं देता। इस चीज को समय लगता है, एक बार में सब कुछ नहीं होता। अगर तुम एक साथ में सब कुछ पाना चाहते हो तो ऐसा कभी नहीं होगा। गुरुवर ने शांति से कहा, इसलिए धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाओ, अपने क्षेत्र में और जानकारियां इकट्ठी करो, उसे सीखो, समझो, खुद का मूल्यांकन करो, अपनी ताकत को समझो, जो तुमने सीखा है उस पर यकीन करो, खुद पर यकीन करो। शुरू में दिक्कतें तो अवश्य आएंगी, लेकिन धीरे धीरे सब सही हो जाएगा और सब कुछ समझ में आने लगेगा। और तुम्हें कभी यह लगे कि जो मुश्किल इस समय तुम्हारे सामने है वह बहुत दिग्गज है, तो उन मुश्किलों के बारे में अध्ययन करो, उसे पराजित करने का प्रयास करो, अपनी क्षमता को बढ़ाओ, अपनी क्षमता को मजबूत करो, उसके बारे में अच्छे से सीखो। गुरुवर ने और कहा, क्योंकि तुम ऐसे अकेले नहीं हो जिसके साथ ऐसी तकलीफें हो रही हैं, ऐसा सभी के साथ होता है। लेकिन हम में से अधिकांश लोग इन तकलीफों के सामने घुटने टेक देते हैं, जबकि वहीं पर ऐसे कुछ लोग होते हैं जो इन परिस्थितियों को हराकर आगे की ओर बढ़ चलते हैं। आगे वह सोहम से कहते हैं, हर परिस्थिति एक जैसी नहीं होती, हर परिस्थिति में कुछ अलग होता है, कुछ नया होता है, और हर परिस्थिति आपको बार बार अलग रूप ही दिखाएगी, क्योंकि यही संसार का नियम है। आज जो है वह कल नहीं होता और कल जो है वह परसों नहीं होता। इसलिए समय के साथ अपने आप को भी और ज्यादा मजबूत बनाना होता है, सीखते रहना होता है, ताकि हम आने वाले परिस्थितियों का सामना कर सकें। अपने आप को समय के साथ बदलना होता है, समय के साथ चलना होता है। ऐसा जरूरी नहीं कि जिस तरह से बाकी लोग सफल हुए हैं उसी राह पर चलकर हम भी उसी तरह से सफल हो जाएं। यदि आपको वह तरीका अपनाकर सफलता नहीं प्राप्त हो रही तो आप खुद का तरीका बनाओ, खुद का नया मार्ग बनाओ, गुरुवर ने कहा। लेकिन हम में से अधिकांश लोग तो एक बार की असफलता पर अपना पूरा क्षेत्र, अपना पूरा व्यवसाय ही बदल देते हैं। शुरुआत में भले ही आप उस क्षेत्र में, उस व्यवसाय में असफल हुए हों, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि आप बार बार असफल ही होंगे। उस असफलता से भी आपको कुछ ज्ञान मिलता है, कुछ अनुभव प्राप्त होता है। उसे ग्रहण करें, उसे स्वीकार करें और अपनी असफलता से सीखें, और अपने उस ज्ञान का इस्तेमाल करके आपको उसी क्षेत्र में सफल होकर दिखाना है। वह बोले, इसके लिए बस आपको अपने पुराने तरीके को त्याग कर कोई नया तरीका अपनाना होता है। कहा जाता है ना कि जब हमारे लिए एक रास्ता बंद हो जाता है तो उसकी जगह पर अनगिनत रास्ते खुल जाते हैं। इसलिए हमें केवल उस रास्ते की तलाश करनी है जो रास्ता हमें अपने मंजिल तक ले जा सके। लेकिन हमें कभी भी अपनी मंजिल नहीं बदलनी है। लेकिन हम में से अधिकांश लोग यही गलती करते हैं कि बार बार एक ही रास्ते को अपनाते हैं, क्योंकि वह उन्हें अच्छा लगता है, वह रास्ता उन्हें पसंद है। लेकिन वह यह भूल जाते हैं कि जिस रास्ते पर कठिनाइयां होती हैं उसी रास्ते पर आगे चलकर हमें सफलता भी प्राप्त होती है। इसलिए आसान रास्ता न चुनकर हमेशा अपने लिए एक सही रास्ता चुनने का प्रयास करें। आगे वह सोहम से चौथी और सबसे जरूरी बात बताते हुए कहते हैं, जीवन में अपने आप को मजबूत बनाओ, शरीर से भी और दिमाग से भी। यह जीवन एक संघर्ष ही तो है। आप इसे या तो हंसकर जियो या तो रोकर। लेकिन जीवन का मजा तो तब है जब आप इन संघर्षों को हंसकर इन्हें चुनौती दें, क्योंकि संघर्षों से तो हमें जूझना ही है, तो रोकर क्या फायदा। इससे अच्छा है कि हम हंसकर इनका सामना करें और इन्हें चुनौती दें। गुरुवर ने कहा, संघर्ष में दो ताकत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, पहली मानसिक और दूसरी शारीरिक। जब आप कोई नया कार्य करना शुरू करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपसे कुछ ना कुछ तो गलतियां अवश्य होंगी, और उन्हीं गलतियों पर लोग हंसते हैं और हम निराश हो जाते हैं, हम उस कार्य को त्याग देते हैं। तो ऐसी स्थिति में जरूरी है कि आप मानसिक तौर पर मजबूत बने, उनकी हंसी को अपनी ताकत बनाएं,
और वह करके दिखाओ जो तुम करना चाहते हो, जो तुम बनना चाहते हो। फिर वह बोले, इसी प्रकार जब हमें कोई भला बुरा कहता है तब भी हमें बहुत बुरा लगता है और हम निराश होने लगते हैं, हम चिंतित होने लगते हैं। हमें लगता है कि हमारे चारों तरफ केवल दुख ही दुख है। लेकिन ऐसी स्थिति में हमें मानसिक तौर पर मजबूत बनाना चाहिए। हमें उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वह तो हमेशा हमें डरने का ही काम करेंगे। लेकिन हमें अपने आप को जोरे रखना है, अपने आप को मजबूत बनाए रखना है। हमारे जीवन में सबसे बड़ा योगदान हमारे माता पिता का ही होता है, जो हमें हमेशा मजबूत बनाए रखते हैं, हमें हमेशा ताकत देते हैं, हिम्मत देते हैं। यदि हमसे कोई गलती भी हो जाती है तो वह हमसे यही कहते हैं, क्या हुआ बेटा, कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ तो अगली बार जरूर हो जाएगा। लेकिन इस तरह निराश ना बैठो, आगे बढ़ते रहो। फिर उन्होंने कहा, और दोस्तों, जीत आपके मन पर ही निर्भर करती है। यदि आपका मन कमजोर है तो आप कभी भी जीत नहीं सकते। लेकिन यदि आपका मन मजबूत है, आपका इरादा पक्का है, तो आपको कोई भी नहीं हरा सकता। गुरुवर ने कहा, यदि आप अपने मन के मित्र बन जाएं तो आपको कोई भी काम मुश्किल नहीं लगेगा। लेकिन वहीं पर यदि आपका मन ही आपका शत्रु बन बैठा है और आपको हर वक्त भटकाने का प्रयास कर रहा है, तो आप कुछ देर तो उसे नियंत्रित कर सकते हो, लेकिन उसके बाद वह आपको अवश्य ही हरा देगा और आपको आपके काम से दूर ले जाएगा। इसलिए अपने मन को नियंत्रित करना भी आवश्यक है, उसे मजबूत बनाना भी आवश्यक है। और इतना ही नहीं, आपको अपने शरीर पर भी ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि यह ताकत, यह उत्साह हमारे अंदर तभी पनपेगी जब हम पूरी तरह से स्वस्थ होंगे। और हमारा यह शरीर ही हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाने में हमारी मदद करता है, हमें सफलता दिलाने में यह हमारी सहायता करता है। फिर वह बोले, लेकिन हम में से अधिकांश लोग अपने काम के चक्कर में कभी भी अपने शरीर पर ध्यान नहीं देते। उल्टा सीधा खाना खाते रहते हैं, तरह तरह की चीजें सुनते और देखते रहते हैं, जिससे हमारे शरीर पर और हमारे मन पर बहुत गहरा असर होता है। फिर गुरुवर ने कहा, दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इससे क्या सीखने मिला, कमेंट करके जरूर बताइए। और ये अनमोल ज्ञान को दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको बेहतर इंसान बनाना हमारा लक्ष्य है। नमो बुद्धाय।